आज का रात्रिका से 7 जून 1966। कोई बच्चे घर में भी रहते हैं, फिर यहाँ भी आकर के रहते हैं, परंतु फर्क बहुत हो जाता है। यहाँ तो मुरली सुनते हैं, और वहां तो घर में ही रहते हैं। यहाँ आते हो धारणा करने के लिए, और वहां जाकर के धारणा करानी भी है। तो अपने से पूछना है कि हमने कोई बुद्धिहीन अंधे को रास्ता बताया? जब तक बच्चियां ये सर्विस नहीं करेंगी, कांटों को फूल नहीं बनावेंगी, तो ब्राह्मण कैसे कहलावेंगे? ब्राह्मणों का काम है शूद्रों को ब्राह्मण बनाना। वो क्रिश्चियन लोग होते हैं, वो हिंदू को क्रिश्चियन बनाते हैं। तुम्हारा फिर धर्म है शूद्र को ब्राह्मण बनाना, जो फिर बाद में ब्राह्मण से देवता बने। जब तक ब्रह्मा नहीं बना है, तब तक कोई देवता नहीं बन सकता। पहले ब्रह्मा को ब्राह्मण और ब्राह्मण से देवता बनना पड़े। जो ब्राह्मण हैं वो पक्के वैष्णव हैं। वो जो वल्लभाचारी लोग हैं, वो कोई वैष्णव नहीं है, बल वेजिटेरियन हैं। परंतु वैष्णव उनको कहा जाता है जो विष्णुपुरी का मालिक बनने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। वो वल्लभाचारी वैष्णव संप्रदाय कोई विष्णुपुरी का मालिक बनने के लिए पुरुषार्थ नहीं करते हैं। वैष्णव सिर्फ विष्णुपुरी के देवताओं को कहा जाता है। नाम तो बहुत रखे हैं। जो वैष्णव लोग होते हैं, वो कृष्ण के मंदिर को संभालते हैं। वल्लभाचारी कुल के नॉन वेजिटेरियन को छूने भी नहीं देते। भिखारी भी रहते हैं। हाँ, सिर्फ मंदिर के बड़े हैं तो उस बात में अपने को वैष्णव समझते हैं।
किसी को छूने भी नहीं देंगे। तुम तो बेहद के वैष्णव संप्रदाय बनने वाले हो, तो वास्तव में तुम ब्राह्मण कुलभूषणों को कितना नशा चढ़ना चाहिए कि हम ईश्वरीय कुल के हैं। ईश्वर हमारा डाडा है और हम ब्रह्मा के बच्चे हैं। हम ही ईश्वरीय फैमिली के हैं। गाते भी हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे। ये गायन संगम युग का है, तो तुम्हारी फैमिली हो गई प्रैक्टिकल में। इसको ईश्वरीय कुटुंब कहा जाता है। तुम ईश्वरीय कुटुंब के हो। अभी तो और सब हैं आसुरी कुटुंब के। फिर तुम्हें ईश्वरीय कुटुंब का सबको बनाना है। वो लोग कह देते हैं वसुधैव कुटुंबकम। वसुधा पृथ्वी को कहा जाता है। अब ये सारी पृथ्वी के लोग ईश्वरीय कुटुंब के कब थे? वो तो ईश्वर को जानते ही नहीं हैं। और तुम तो रात दिन बाबा कह करके याद करते हो। तो तुम बहुत ऊंच कुल के हो। ईश्वरीय कुल के हो। ईश्वर से जास्ती ऊंच कुल का तो कोई होता ही नहीं। ईश्वर तुम्हारा प्रैक्टिकल में बाप है। अभी तुम ब्रह्मा की औलाद बहुत ऊंच कुल के हो। तुम्हारी बुद्धि में मूलवतन और विष्णुपुरी है। शांति धाम और सुख धाम। विष्णुपुरी में जावेंगे तो वहां बाप नहीं होगा। तुम आत्मा हो ना। आत्माओं का बाप वहां नहीं होगा। और घर मूल वतन भी नहीं होगा। परंतु ये बात तुमको अभी याद है, फिर तो तुम भूल जावेंगे। बादशाही में ये बातें याद नहीं रहेंगी। इस समय तो तुमको सब कुछ याद रहता है। क्यों? वहां क्यों नहीं याद रहता है? क्योंकि सतयुग में तुम बुद्धू देवताओं के बच्चे होंगे और यहाँ तुम किसके बच्चे हो? ईश्वरीय कुल के हो। ईश्वर तो त्रिकालदर्शी है। जन्म मरण के चक्र से न्यारा है। वो ईश्वर
तुमको भी जन्म मरण के चक्र से अभी न्यारा बनाते हैं। पहले तो तुम निश्चय के बेहद के जन्म मरण के चक्र से न्यारे हो जाते हो। शिव बाबा को बहुत कहते हैं, बाबा आप तो जान ही जाननहार हो, हमारे अंदर की सब बात को जानते हो। बाबा कहते हैं मैं कोई के अंदर को नहीं जानता हूं, मुझे क्या पड़ी है जो इतने सब का बैठ करके ख्याल करूं। मेरा काम ही है पतितों को पावन बनाना। आता हूं तुमको श्रीमत देने के लिए कि मुझे याद करो। याद किसी की तब ही आती है जब उसके संसर्ग संपर्क संबंध में आया जाता है। जैसे किसी को आंख से देखते हो तो याद आता है ना। तो मैं भी कहता हूं तुम मुझे याद करो। ये नहीं जानना चाहिए, ऐसे नहीं समझना चाहिए कि मैं तो जान ही जाननहार हूं। बाबा तो ये भी नहीं जानते हैं कि कल क्या होने वाला है। कौन सा बाबा? ब्रह्मा बाबा। ये बाबा तो साकार है ना। मैं तो निराकार ज्योति बिंदु हूं, मेरा नाम ही है शिव। मैं तो जन्म मरण के चक्र में आता नहीं हूं। बाबा तो जन्म मरण के चक्र में आते हैं। अगर वो जानते होते तो सब कुछ बता देते। हम पूछते हैं ये सख्त बीमार है, इसका कल क्या होगा बताओ, जिएगा या मर जाएगा? तो ये बाबा कहते हैं मैं नहीं जानता। फिर तुम तो ये घड़ी घड़ी पूछते रहेंगे। तो तुम बच्चों को रचयिता बाप और उनकी रचना को जानना है। वो बाप तुमको रचना की आदि मध्य अंत का नॉलेज देते हैं। यहाँ ऐसे बहुत होंगे जो विकार में जाते होंगे और क्लास में भी आते होंगे। इस इंद्र की सभा में कोई भी विकारी को लेकर नहीं आना चाहिए। कोई ब्राह्मणी लेकर आती होगी तो दोनों को बहुत कड़ा दंड पड़ जाएगा। पारस बुद्धि बनने का पुरुषार्थी फिर ऐसा कोई काम करते हैं तो पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है।
तो कहते हैं ऐसे को क्यों लाया? ब्राह्मण ब्राह्मणियों को बड़ी संभाल से लाना चाहिए। नहीं तो बिल्कुल ऊंची चाढ़ी चढ़ नहीं सकेंगे और कुछ भी प्राप्ति कर नहीं सकेंगे। विकार में जाता होगा। ऐसों को ब्राह्मणी लेकर के आई तो दोनों ही पापात्मा बन पड़ते हैं। पापात्मा तो है ही और ही 100 गुना बोझा चढ़ता जाता है। बाप कहते हैं मैं युक्ति बताता हूं कि कैसे पावन बनो। कैसे बनेंगे? है याद भी कैसे आवेगी? कोई की याद कब आती है? अच्छा, सामने तो आंखों के होते हैं। हाँ, कोई भी इंद्रियों से संसर्ग होता है, संपर्क होता है, संबंध जुटता है तो याद जरूर आता है। आंखों से देखा, याद आता है या नहीं आता है? आता है। तो बाप कहते हैं मैं युक्ति बताता हूं कि तुम पावन कैसे बनेंगे। कैसे बनेंगे? पतित कैसे बने? द्वापर युग से व्यभिचारी युग शुरू होता है। द्वैतवादी युग है द्वापर। और देवताओं का युग अद्वैतवादी है। वहां 21 जन्म एक को ही याद करते हैं। एक के ही संसर्ग संपर्क में रहते हैं देवताएं या देवियां, तो एक की ही याद आती है। तो पतितपना तीव्र गति से होता है, यह बहुत धीमे धीमे होता है। बहुत धीमे धीमे होता है। और द्वापर युग से तुम अनेकों के संसर्ग संपर्क में आते हो तो बुद्धि भ्रष्ट होती जाती है। तो यहां बाप समझाते हैं, अभी मैं आया हुआ हूं, समझाता हूं और संग तोड़ एक संग जोड़। क्यों समझाता हूं ऐसे? औरों के संग अगर जोड़ते रहेंगे तो याद एक बाप की नहीं आवेगी, दुर्गति को पाए लेंगे। बाबा तो कहते हैं इस ब्रह्मा को भी याद नहीं करना है, इनका फोटो भी नहीं रखना है। दंड देने वाला धर्मराज है, दंड देने वाला मैं नहीं हूं। क्यों है? दंड देने वाला मैं नहीं हूं, ये किसने कहा? शिव बाप कैसे कहेंगे? शिव तो बिंदी का नाम है, वो कैसे कहेंगे? मैं तो प्यार का सागर गाया हुआ हूं। तो जो प्यार का सागर है वो दंड कैसे देंगे?
किस रूप में प्यार का सागर है? बाप के रूप में। किसके तन से बोल रहा है? ब्रह्मा के तन से बोल रहा है। तो ब्रह्मा तो शब्द ही जाहिर करता है कि ब्रह्म माँ बड़ी माँ है, बाप तो नहीं है। तो बाप कौन है? जो प्यार का सागर गाया हुआ है। सागर में तो सब कुछ समाया जाता है। ये इतनी बड़ी पृथ्वी, ये भी सागर में समाई जाती है। इस पृथ्वी पर कितने मनुष्य रहते हैं? 500-700 करोड़ मनुष्य रहते हैं। जब पृथ्वी समा जाएगी तो सारे मनुष्य भी सागर में समा जाते हैं। तो ब्रह्मा के रूपों को कैसे कहेंगे प्यार का सागर? फिर प्यार का सागर कौन है? प्यार के सागर का प्रैक्टिकल रूप कौन है? हैं? जो षष्टि रूपी वृक्ष का बीज है। मनुष्य षष्टि रूपी वृक्ष का बीज है, जो कहते हैं कि सारा वृक्ष मेरे में समाया हुआ है। तो बाप कहते हैं मैं प्यार का सागर हूं, मैं धर्मराज नहीं हूं। धर्मराज की डिपार्टमेंट ही अलग है। बाबा तो किसको सजा नहीं देते हैं? योग लगाओ तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। बाकी सजा देने का मेरा काम नहीं है। हाँ, मैं क्षमा भी कुछ भी नहीं करता हूं। कहते हैं बाबा क्षमा करो। बाबा तो कहते हैं जो करता है वो पाता है। क्या करता है? पाप करता है तो भी उसका फल पाता है, और पुण्य करता है तो भी उसका फल पाता है। तो बाबा तो साफ बात कहते हैं। तो मुझे बुलाते किस लिए हो? सजा देने के लिए बुलाते हो? है? तो मुझे बुलाते ही हो, हे पतित पावन आओ, आकर के पावन बनाओ। तो तुमको बहुत सिंपल बात समझाता हूं। क्या क्या सिंपल बात है? पतित से पावन बनने की सिंपल बात क्या है? है? मुझे याद करो। याद करने की युक्ति भी बताता हूं। एक ही बाप है जिसकी याद से विकर्म विनाश होंगे। कोई कहे कि एक ही बाप है, बीकेस कहेंगे हाँ एक ही बाप है। कौन? बिंदी बिंदी आत्माओं का बाप। आत्माएं ज्योति बिंदु और उनका
बाप भी ज्योति बिंदु। तो ज्योति बिंदु बाप की याद से पावन बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे? है बिंदी से योग नहीं लगता। जब बेसिक में थे तो बिंदी से योग नहीं लगाते थे, है लगाते थे ना। तो फिर एक बिंदी कैसे याद कर सकते है? एक बिंदी को हम कैसे याद कर सकते हैं? अच्छा, सब बिंदियों को याद कर लो, देखने में तो एक तरह ही आवेंगी, है? बिंदी तो देखने में एक जैसा लगता है ना, कैसे बिंदी याद करेंगे? हाँ, ये तो पता ही नहीं चलेगा कि हमने किस बिंदी को याद किया। जब पता ही नहीं चलेगा तो अंतर क्या पड़ेगा? है जैसे भक्ति मार्ग में सर्वव्यापी, वैसे यहां भी बात सर्वव्यापी की हो जाती है। सर्वव्यापी को याद करने से भक्ति मार्ग में तो कोई पतित से पावन बना ही नहीं। तो इस बात की पेक्युलरिटी चाहिए कि वो बिंदी कौन, उसका प्रैक्टिकल रूप क्या है, जिसकी याद से हम पतित से पावन बने। ऐसे पतित पावन बाप को पहचान करके फिर अगर विकर्म करेंगे तो बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। तुम तो जानते हो कि बाप आकर राजधानी स्थापन करते हैं और धर्म पिताएं राजधानी स्थापन नहीं करते हैं। तो मैं जो राजधानी स्थापन करता हूं उसमें साहूकार भी होते हैं और गरीब भी होते हैं, राजा रानी भी होते हैं और दास दासी भी होते हैं। सबसे कम पद है चांडाल चांडालने का। तो जो यहाँ आते हैं बाप के बनते हैं, बाप के बन करके फिर पाप करते हैं तो राजधानी में तो आवेंगे, परंतु अंतर क्या पड़ेगा? है नीच पद पा जावेंगे, क्योंकि नई दुनिया स्वर्ग की है पावन राजधानी। उसमें साहूकार भी हैं और गरीब भी हैं। तो बाप को तो अच्छी रीत याद करना है। अच्छी रीति कैसी होती है याद? है अच्छी रीति याद कैसी होती है? याद करना माने याद करना है। अच्छी रीति याद करना माने एक बाप की ही याद आवे, एक बाप दूसरा कोई भी याद ना आवे। कहते भी हैं माम एकम याद करो, तो सबूत देने हैं कि हमने कितनों को समझाया। जितनों को तुम समझाते जावेंगे, संदेश देते जावेंगे, उतनी तुम्हारी प्रजा बनती जाएगी और तुम्हारी प्रजा में भी ऐसे निकलते हैं जो आप समान बनाते हैं। भारत में भी देवताओं के पुजारी बहुत बुद्धिमान थे
रावण ने उनको पत्थर बुद्धि बना दिया। बाप समझाते हैं, जो गीता सुनाने वाले हैं उन्हों के पास जाकर के बैठो। कौन से गीता सुनाने वालों की बात की है? हैं, जो गीता तो सुनाते हैं परंतु गीता ज्ञान अमृत नहीं देते हैं, तो तुम उनको समझाओ। तुमको तो गीता ज्ञान अमृत मिलता है, अखबार में पढ़ा था उनको लिख सकते हैं कि जो पहला शंकराचार्य था वो भी गीता को नहीं जानता था। अरे पहला शंकराचार्य सन्यासियों के बीच में सतो प्रधान स्टेज वाला सन्यासी था या तमो प्रधान वाला था, उसके लिए भी बता दिया कि वो भी गीता को नहीं जानता था। जब गीता को ही नहीं जानता था तो गीतापति भगवान को कैसे जानेगा? गीता तो माता है। बच्चा जन्म लेता है तो पहले किसको पहचानता है? माता को पहचानता है, और वो माता को ही नहीं जानता था तो बाप का परिचय किससे मिलेगा? 7-6-66 की वाणी का दूसरा पेज। माता से तो परिचय तब मिले जब माता को जाने। वो तो क्या जानता था? जिस गीता का भाष्य लिखा शंकराचार्य ने, उस गीता को वो जड़ मानता था, जड़ गीता समझता था या चैतन्य गीता समझता था? तो जड़ गीता से बाप की पहचान कैसे होगी? ज्योति बिंदु आत्मा अगर शरीर न धारण करे तो जड़वत है या चैतन्य है? आत्माओं का बाप शिव ज्योति बिंदु भी अगर शरीर न धारण करे तो परम धाम में वो ज्योति बिंदु आत्मा जड़वत है या चैतन्य है? जड़वत हो गई। तो उनसे पूछना पड़े कि गीता का रचयिता कौन है? रचयिता बाप को अथवा पति को कहा जाता है। तो वो तो ये भी नहीं जानते हैं कि गीता का बाप कौन अथवा गीता माता का पति कौन। परंतु इन बातों का जवाब कोई फट से नहीं देते हैं। जो सर्विस के शौक वाले हैं वो अखबार भी पढ़ सकते हैं। गीता का उपदेश देने वाला देख करके झट लिखो कि ये गीता का उपदेश देने वाले बिल्कुल नहीं जानते बाप को। गीता का भगवान कौन है ये भी नहीं जानते हैं।
हद की दुनिया वाले सन्यासी भी नहीं जानते हैं, और ब्राह्मणों की बेहद की दुनिया में जो सन्यासी हैं वो भी नहीं जानते हैं। वो चित्र तो बनाते हैं, कंट्रास्ट तो दिखाते हैं कि गीता का भगवान कौन है। एक तरफ चित्र में दिखाते हैं ज्योति बिंदु निराकार गीता का भगवान, और दूसरी तरफ दिखाते हैं कृष्ण का जड़ चित्र। फिर कहते हैं कृष्ण का जन्म सतयुग में होगा। अब सतयुग में तो 16 कला संपूर्ण देवताएं होते हैं। देवताएं वहां बैठ करके ज्ञान लेंगे क्या? देवताएं तो बुद्धू होते हैं, वो कैसे ज्ञान लेंगे? तो कहते हैं गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, गीता का भगवान शिव है। अब शिव ज्योति बिंदु कैसे ज्ञान देगा? तो कहते हैं कि कृष्ण की आत्मा अपने अंतिम जन्म 84वें जन्म में जब ब्रह्मा के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होती है तो ब्रह्मा के साकार स्वरूप को ही गीता का भगवान कहेंगे। फिर उनसे पूछा जाए, वो ब्रह्मा जो गीता का साकार भगवान कहते हो वो पतित है या पावन है? क्या कहेंगे? है? कोई कहेंगे पतित है, कोई कहेंगे पतित नहीं है, पावन है। उन्होंने संपन्न होकर शरीर छोड़ दिया, हार्ट फेल होकर। मुरली में तो ये बोला है कि जो योगी होते हैं उनका हार्ट फेल ही नहीं होता, और जो अचानक मौत में शरीर छोड़ते हैं वो तो भूत प्रेतानी शरीर धारण करते हैं, सूक्ष्म शरीर के बंधन में आ जाते हैं। और भगवान का तो कर्म बंधन होता है क्या? है? कर्म बंधन ही नहीं होता तो सूक्ष्म शरीर या स्थूल शरीर के बंधन में भगवान आवेगा क्या? आवेगा? आ ही नहीं सकता। तो झट लिखो, ये गीता का उपदेश देने वाले हद के ब्राह्मण हो चाहे बेहद के ब्राह्मण हो, हद के सन्यासी हो चाहे बेहद के सन्यासी हो, ब्राह्मणों की दुनिया वाले, ये कोई भी गीता को बिल्कुल नहीं जानते। गीता का भगवान कौन है ये भी नहीं जानते हैं। भगवान तो ज्ञान का सागर है। झूठी गीता पढ़ने से मनुष्य पतित बन पड़े हैं। तो बताना चाहिए, हम बतावेंगे कि सच्ची गीता कौन है और झूठी गीता कौन है। सच्ची गीता चैतन्य है और झूठी गीता जड़ है। ब्राह्मणों की बेहद की दुनिया में जो झूठी गीता है वो भी जड़त्वमयी है, जड़ बुद्धि है। कोई पूछे कैसे, तो क्या जवाब देंगे? है? अरे
अरे भगवान ने तो बोला है मेरे साथ रहने वाले मेरे को भूल जाते हैं, मेरे को पहचानते ही नहीं। तो जो झूठी गीता है ब्राह्मणों की दुनिया में, जड़त्वमयी बुद्धि कहेंगे या चैतन्य बुद्धि कहेंगे? जरूर जड़त्वमयी बुद्धि है, जो भगवान के साथ लंबे समय तक रहती तो है, परंतु भगवान को जानती नहीं है। तो ऐसी झूठी गीता पढ़ने से या सुनने से मनुष्य पतित बनेंगे या पावन बनेंगे? और ही पतित बनते जाते हैं। फिर भी पतित पावन बाप को ही आए सबको पावन बनाना पड़ता है। तब क्या कहते हैं? पतित पावन बाप को जब आए सबको पावन बनाना पड़ता है। कौन सबको? जो झूठी गीता पढ़ते हैं या सुनते हैं, उनको आकर के भगवान को ही पावन बनाना पड़ता है। तो फिर क्या कहते हैं पावन बनने वाले? नहीं, फिर गायन होता है डूबी जा डूबी जा। जिस झूठी गीता की पूजा करते थे फिर उसको डुबोए देते हैं। शिमला में नैनीताल में प्रदर्शनी हुई। लिखते हैं इतने आए, उनसे लिखवाए कर भी लिया, परंतु कोई ने भी अच्छी रीति नहीं लिखा। कैसे अच्छी रीति? कि गीता का भगवान वो है जो हमारा बाप है, जिस बाप से हमको 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। वो बाप ही गीता का भगवान है। वो गीता का भगवान बिंदु बिंदु रूप में सर्वव्यापी नहीं है कि हर एक मनुष्य मात्र में बिंदु रूप में बैठा हुआ है। वो गीता का भगवान क्या है? एक व्यापी है। कोई एक ही स्पेशल बिंदु है, एक ही आत्मा है, परम पार्टधारी हीरो पार्टधारी आत्मा है, जिसमें वो प्रवेश करके पतितों को पावन बनाता है। बाकी सर्वव्यापी नहीं है। वो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा 21 जन्म का वर्षा दे रहे हैं। कौन से ब्रह्मा द्वारा? दादा लेखराज ब्रह्मा द्वारा। वो तो शरीर ही छोड़ गए, उनके द्वारा कैसे संभव है? कहेंगे गुलजार दादी में प्रवेश करते तो हैं। गुलजार दादी में प्रवेश करते हैं, वो भगवान है या मनुष्य आत्मा है? देव आत्मा है? वो तो मनुष्य आत्मा है, देव आत्मा है। वो देव आत्मा तो ज्ञान की वाणी सुनाई ही नहीं सकती। देवताओं में ज्ञान होता है क्या?
वो तो बुद्धू होते हैं। हाँ, देवताओं में धारणा होती है, कोई को दुख नहीं देंगे, सुख ही देंगे, तो धारणावान होते हैं। तो धारणावान आत्मा धारणा की वाणी चलावेगी या ज्ञान की वाणी चलावेगी? तो जो आत्मा ब्रह्मा की गुल्यार्द आदि में प्रवेश करती है वो धारणा की वाणी चलाती है। इससे साबित होता है कि वो भगवान नहीं है। और बाबा ने तो मुरली में बोला है कि मैं सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा में नहीं आता हूं। क्यों नहीं आता हूं? है? अरे साकार वतनवासी ब्रह्मा में आता हूं, सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा में नहीं आता हूं। क्यों नहीं आता हूं? क्योंकि सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर पावन है या पतित है? पावन है। मैं पावन में प्रवेश नहीं करता हूं। किस में प्रवेश करता हूं? मैं तो पतित तन में आता हूं। तो पतित तन वाले ब्रह्मा द्वारा जो सूक्ष्म वतनवासी बनता ही नहीं है, कहाँ रहता है? इस पतित दुनिया में ही रहता है। कब तक रहता है? तब तक रहता है जब तक 500-700 करोड़ की पतित मनुष्य सृष्टि पावन न बने, तब तक इस पतित सृष्टि में ही उसका पार्ट है। क्यों? क्योंकि कोई भी ऐसा बाप नहीं होता जो अपने बच्चों को जलते हुए घर में छोड़ करके भाग जाए। सच्चा बाप होगा तो क्या करेगा? है? पहले बच्चों को बचावेगा, फिर खुद घर से वापस बाहर जावेगा। तो मैं ऐसे ब्रह्मा के द्वारा जो सूक्ष्म वतनवासी नहीं है, साकार पतित मनुष्य का पतित सृष्टि का वासी है, उस प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा 21 जन्म का वर्षा दे रहा हूं। ये बात पक्के रूप में बुद्धि में नहीं रहती है, नहीं तो इतनी ब्रह्मा कुमारियां हैं, सबकी बुद्धि में बैठना चाहिए। सब उस बाप से वर्षा ले रही हैं। अगर उनको निश्चय बैठ जावे तो मिलने बगैर ठहर नहीं सकते। क्या? बल मुख से कहती हैं क्या कि प्रजापिता इस सृष्टि का वासी है। प्रजापिता ब्रह्मा से मनुष्यों को वर्षा मिलता है, मुक्ति, जीवन मुक्ति का, परंतु निश्चय नहीं है। निश्चयात्मक बुद्धि से नहीं कहती है कि अमिक व्यक्तित्व है जिसके द्वारा बाप वर्षा दे रहे हैं। अगर ये बात बुद्धि में बैठ जाए तो फिर वो ठहर ही नहीं सकती। तुम बच्चे बाप को याद करने बगैर रह नहीं सकते हो। कब? जब बुद्धि में ये बैठ जाए कि वो पतित पावन निराकार ज्योति बिंदु आत्मा बाप, जो आत्माओं का बाप है, वो इस मुकर्रर रथ प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आया हुआ है।
बाप के साथ बहुत प्यार चाहिए, बहुत योग चाहिए, निरंतर योग चाहिए। वो निरंतर योग बिंदी बाप के साथ ठहरेगा या वो परमपिता परमात्मा शिव ज्योति बिंदु किसी मुकर्रर साकार रथ में प्रवेश करके पार्ट बजाता है, तब बुद्धि में निरंतर याद बैठेगी। कब बैठेगी? 63 जन्म से साकार के साथ बुद्धि योग जुटता आया है। बच्चा पैदा होता है, शिशु रूप में उसे किसकी याद आती है? माँ की साकार रूप में याद आती है। बच्चा बड़ा होता है, मित्र संबंधियों के साथ खेलने जाता है, किसकी याद आती है? माँ से बुद्धि योग टूट पड़ता है, मित्र संबंधियों के साथ बुद्धि योग जुट जाता है। वो मित्र संबंधी बिंदु होते हैं या साकार होते हैं? साकार होते हैं। फिर और बड़ा होता है, स्कूल में जाता है, तो बुद्धि योग टीचर के साथ जुड़ जाता है। न उतने मित्र संबंधी याद आते हैं, न माँ याद आती है। तो टीचर साकार होता है या निराकार होता है? साकार होता है। बच्चा पढ़ लिख के बड़ा हो जाता है, शादी हो जाती है, तो किससे बुद्धि योग जुट जाता है? पत्नी के साथ जुड़ जाता है। तो 63 जन्म की आत्माओं में रग पड़ी हुई है बुद्धि योग जोड़ने की और तोड़ने की। किसके साथ टूटता है और किसके साथ जुड़ता है? साकार के साथ टूटता है और साकार के साथ ही जुड़ता है। तो तुम्हारा बहुत योग चाहिए, निरंतर योग चाहिए। क्या बिंदी के साथ जुटेगा निरंतर? कि बिंदी को खींच खींच के याद करना पड़ता है? क्या अनुभव है? बेसिक में जब बेसिक ज्ञान लिया तो परिचय तो मिला ज्योति बिंदु बाप का, खींच खींच के याद करते थे या सहज याद आती थी? चौकड़ी मार के बैठ तो जाते थे, लेकिन याद क्षण भर भी नहीं टिकती थी। तो बाप तो कहते हैं बहुत योग चाहिए, तब तुम सर्विस कर सकते हो। क्या? जब तुम्हारी बहुत याद होगी, निरंतर याद होगी, तब तुम बहुत सर्विस कर सकेंगे। बोलो, बेहद का बाप स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं, स्वर्ग भी साकार में होगा और स्वर्ग का वर्षा भी साकार में होगा और बाप भी साकार में आया हुआ है। समझाने के लिए तुम माताओं को खड़ा होना है। क्यों? माताओं को क्यों, पिताओं को क्यों छोड़ दिया है? अरे पिता निराकारी होता है, बीज होता है या साकार होता है? बीज को पिता कहा जाता है। बीज निराकारी होता है और माता धरणी साकार होती है। तो तुम माताओं को ये बात समझाने के लिए खड़ा होना है कि बाप साकार में आया हुआ है। तुम माताओं को बच्चों पर तरस पड़ना चाहिए। वो मंदिरों में बिचारे जाते हैं,
कौन से बच्चों पर तरस पड़ना चाहिए है? पहले दुनियावी बच्चों पर तरस पड़ना चाहिए या ब्राह्मणों की दुनिया में जो बच्चे हैं उन पर तरस पड़ना चाहिए? उन बच्चों पर तरस पड़ना चाहिए जो बेचारे बेहद के मंदिरों में जा रहे हैं। उनको बताना चाहिए कि ये गीता का भगवान कौन है। त्रिमूर्ति के चित्र पर अच्छी रीति समझाना चाहिए। तुम बच्चों को दर दर भटकना नहीं है। क्या इशारा दिया है? दर माने हर एक दरवाजे पर भटकना नहीं है। कौन से दरवाजों पर जाना है? हैं? जो मंदिर हैं बेहद के, उन बेहद के मंदिरों में गीता पाठी ब्राह्मणों के पास जाना है जो रोज गीता सुनते हैं। उनको समझाना है।